हेलो स्टूडेंट, तो आज जो है हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की मैथ में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, उसमें पार्ट 1 आपको भेज दिया गया था। पार्ट 1 के आप देख चुके होंगे क्वेश्चन। आज हम लोग जो बात करेंगे पार्ट 2 की। देखिए, पार्ट 1 में हमने जो एक्सरसाइज पढ़ी थी, एक्सरसाइज 3.4, उसके हमने जो है 3.3 की बात चल रही थी भाई। 3.3 की 3.3 में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक की बात इससे पहले लेक्चर में की थी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से फिर से एक बार देखेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, यदि ए डैश इज इक्वल टू 3 - 1 0, 3 - 1 0, 4 2 1, 4 2 1, ठीक। और b इज इक्वल टू लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू लिखा हुआ है -1 1, 2 2 1 3। अब देखिए, हमें हमसे क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए। नंबर 1 पर कह रहा भाई सत्यापित कीजिए a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। दूसरा पार्ट हमसे कह रहा सत्यापित कीजिए a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। तो ये दो बातें हमसे जो है सत्यापित करवा रहा है। इसमें से हम पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे, दूसरा आप जो है अपने आप से करिएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन सभी लोग देख लेंगे भाई, a प्लस बी का होल डैश। तो पहले हमें a और b को जोड़ करके उसका डैश निकालना है भाई। अच्छा भाई, a डैश फिर निकालना है और b डैश निकालना है। a डैश तो दिया ही गया है यार, a डैश दिया गया है तो हम लोग a निकालते हैं पहले। a कितना होगा? अच्छा बताइए भाई, ये परिवर्त लिखा हुआ था, a डैश क्या था? परिवर्त अवयव लिखा हुआ था। तो हमें यदि परिवर्त को उसको साधारण अवयव में लेकर के आना है तो बताओ परिवर्त कैसे किया गया होगा? जब उसकी पंक्ति को स्तंभ में कर दिया गया होगा, स्तंभ को पंक्ति में कर दिया गया होगा, तभी तो परिवर्त हुआ था। तो हमें उसको फिर से अवयव ही बनाना है। तो फिर इसमें भी हम फिर से वही काम कर लेंगे, जो पंक्ति हैं इनको चेंज करके स्तंभ में पहुंचा देंगे, हो जाएगा काम हमारा। देखेंगे यहाँ से, तो देखना भाई 3 - 1 0 किस में लिखे हुए थे? कॉलम में थे, हमने इनको रो में कर दिया। 3 - 1 0, 4 2 1, इनको हमने जो है रो में कर लिया। अच्छा, ए हमें पता चल गया, ए डैश भी पता चल गया, बी पता है, बी डैश नहीं पता है। बी डैश भी देख लेंगे भाई कितना आ जाएगा। तो बी डैश के लिए हमें वही काम करना पड़ेगा भाई। बी डैश के लिए हमें वही रोज को जो है कॉलम में पहुंचा लेना है, रो को हमें कॉलम में पहुंचा देना था, ठीक। तो हमें ए भी पता चल गया, ए डैश भी पता है, बी भी पता था, बी डैश भी पता कर लिया हमने। अब जरा देखेंगे भाई एलएचएस इसका लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में एलएचएस को पहले सॉल्व करते हैं। एलएचएस में पहले ए और बी को जोड़ना है, तो हमने लिखा ए प्लस बी। क्या लिख दिया? ए प्लस बी। अब जरा देखेंगे भाई ए कितना है हमारा। ए क्या दिया गया है? 3 4 - 2 2 0 1। और बी कितना है? -1 1 2 2 1 3। अब हमें इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना था, तो जोड़ देंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 - 1 2 आ जाएगा, -1 2 1 आ जाएगा, ठीक। जोड़ना ही था हमें। 0 1 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 1 3 4 आ जाएगा।
तो ये हमारा जो है LHS साल होकर के आ गया है। ठीक, a प्लस बी हमने निकाल लिया है और हमें a प्लस बी नहीं निकालना, क्या है a प्लस बी का होल डैश निकालना है। क्या निकालना है भाई, हमें a प्लस बी का होल डैश निकालना है। तो डैश निकालना है भाई, वही कर लेंगे फिर से, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में कर लेंगे आकर के। जरा देखेंगे भाई क्या बन जाएगा हमारा 2 1 1 5 4 4, ये हमारा क्या निकल कर आ गया, a प्लस बी का होल डैश निकल कर आ गया, यानी LHS हमारा जो है वो निकल कर आ गया है। इतनी बात फिलहाल सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ से क्या, इसका RHS। RHS में क्या था, a डैश प्लस b डैश, a डैश प्लस b डैश निकालना था। तो पहले a डैश लिख लेते हैं आकर के भाई, a डैश लिख लेते हैं ना। a डैश क्या दिया गया था, 3 - 1 0 4 2 1 प्लस b डैश जरा लिख लेते हैं, क्या है b डैश, ये निकाला गया था भाई -1 2 1 1 2 3। अब दोनों को हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। देखेंगे भाई, ऐड करेंगे, देखिए कितना आता है, देखेंगे 3 - 1 2 हो गया, -1 2 1 बचा, और 0 1 1 हो गया, 4 1 5 हो गया, 2 2 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। क्या देखिए दोनों सेम निकल कर आ गए, हाँ निकल कर आ गए। पहला पार्ट जो है हमारा सत्यापित हो गया, LHS = RHS। पहला पार्ट तो हमारा सत्यापित हो गया। क्या सत्यापित हुआ कि जो a प्लस बी का होल डैश है, a प्लस बी का होल डैश है वो बराबर है किसके, a डैश प्लस b डैश के। यही जो है हमें सत्यापित करके दिखाना था, यही हमें सत्यापित करके दिखाना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने हल कर लिया है। इसी तरीके से आपको सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेना है। ठीक, इतनी बात फिलहाल सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। चलिए देख लीजिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 करा, यदि a डैश = -2 1, यदि a डैश = -2 1 3 2 तथा b = -1 1 0 2। ठीक, तो हमें देखिए करा, तो ज्ञात कीजिए a प्लस 2b का होल डैश। क्या करना है हमें, a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात करना है भाई। तो हमें a नहीं पता है यार, ठीक, b तो पता है, 2 से गुणा करा लेंगे 2b निकल आएगा। तो पहले हम लोग a निकाल लेते हैं। a डैश दिया गया था तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा -2 3 1 2, a हो गया। 2b निकालना था, 2b भी हम लोगों ने निकाल लिया भाई। b वाले में 2 से गुणा करा लेंगे, -2 2 0 4। ठीक, ये हो गया। अब हमें दोनों बातें पता चल गई, दोनों को पहले ऐड कर लीजिए। a प्लस 2b पहले निकाल लीजिए भाई। पहले a प्लस 2b हमने निकाला, a वाले लिख लिया -2 3 1 2, और फिर 2b वाला लिख लिया करके 2b -2 2 0 4। अब क्या करना था, दोनों को ऐड करना था, ऐड कर लिया हमने। -2 कितना हो गया, -4 1 0 1 3 2 5 2 4 6। तो ये आ गया हमारा कितना, a प्लस 2b निकल कर आ गया। अब हमें इसका क्या निकालना था, इसका हमें निकालना है भाई डैश। इसका क्या निकालना था, डैश निकालना था, परिवर्त इसका निकालना था। तो a प्लस 2b का होल डैश = डैश के लिए फिर से आप उसको चेंज कर लीजिए, -4 1 इधर था, इधर लेकर के आ जाइए कॉलम में, और 5 6। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिलहाल इतना क्वेश्चन सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्या था, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए आगे जो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, इसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे।
जरा ध्यान से देखिए भाई सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा आसान है। देखिए किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ये बात जरा समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 करा ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक, क्या सिद्ध करना है? ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, जहां ए इज इक्वल टू 1 माइनस 4 3, बी इज इक्वल टू -1 2 1। ठीक, एक हमें ये पहला पार्ट दिया जा रहा था और हम लोग यहाँ पर भाई सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट अपने आप से आप लोग सॉल्व करिए, अगर ना हो पाए तो बताइएगा भाई, पूछिएगा हमसे, बताएंगे हम। देखिए सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 0 1 2 कॉलम में है। बी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? बी इज इक्वल टू 1 5 7 रो में लिखे हुए हैं। ठीक, यही लिखा हुआ है। तो हमें ए और बी दोनों बातें पता चल गई हैं। तो पहले हमें क्या निकालना है? ए बी का होल डैश निकालना है। तो यहाँ से हम लोग LHS को पहले सॉल्व करके लाते हैं। पहले ए बी निकाल लेते हैं, फिर डैश निकालेंगे बाद में। पहले जब हम लोग ए बी निकालेंगे तो ए हो गया हमारा 0 1 2 और बी हो गया कितना? 1 5 7। कितना हो गया? 1 5 7। गुणा कराना है हमको दोनों की। तो बताया गया था भाई गुणा कराने का जो तरीका था वो सभी को पता होना चाहिए। गुणा कराने का तरीका बताया गया था आपको, रो इंटू कॉलम। पंक्ति की गुणा स्तंभ के साथ कराई जाती है। क्या किया जाता है? पंक्ति की गुणा स्तंभ के साथ कराई जाती है। तो हमने इसकी पहली पंक्ति को पकड़ा और सभी स्तंभों के साथ गुणा करा लिया भाई। पहली पंक्ति की गुणा, यही पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ ये हो गया तो 0, इसके साथ कराएंगे तो 0, इसके साथ कराएंगे तो 0। पहली पंक्ति गुणा सभी स्तंभों के साथ हमने करा ली। दूसरे पंक्ति गुणा सभी स्तंभों के साथ कराते हैं तो 1 5 7 आ जाएगा। तीसरी पंक्ति गुणा कराएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 10 14 आ जाएगा। ये हमारा जो है निकल कर आ गया क्या? ए बी। अब हमें इसका डैश निकालना है तो ए बी का डैश जैसे हम लोग निकालेंगे तो उल्टा कर देना हमें। 0 0 0 1 5 7 और 2 10 14। ये हमारा क्या निकल कर आ गया? LHS सॉल्व होकर के आ गया है। ठीक, जब बताइए LHS सॉल्व होकर के आ गया है तो हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे क्या? RHS में ज़रा देखेंगे भाई क्या लिखा हुआ है। RHS में क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए भाई सभी लोग। RHS वाला हमारा लिखा हुआ है बी डैश ए डैश। तो पहले बी डैश निकालेंगे, कितना आएगा? 1 5 7 रो में लिखे हुए थे, हमने कॉलम में कर लिया। ए डैश निकालना है तो ए डैश कितना आ जाएगा? 0 1 2। इनको हमने किस में कर दिया? रो में कर दिया, कॉलम में लिखे हुए थे। अब हमें क्या निकालना है? बी डैश ए डैश निकालना था तो पहले बी डैश लिख लिया 1 5 7 और फिर 0 1 2। ठीक, अब जरा बात करेंगे इसकी, देखिएगा भाई सभी लोग। पहली पंक्ति गुणा सभी के साथ कराते हैं तो कितना आ जाएगा? 0 1 2। कितना आ जाएगा? 0 1 2। इसकी कराएंगे तो 0 5 10। इसकी कराएंगे तीनों स्तंभों के साथ तो 0 7 14। क्या देखिए दोनों बराबर बराबर आ गए। हाँ, कहेंगे क्या कि ये हम लोगों ने क्या सिद्ध किया है? RHS को सॉल्व किया है। हमने देखा यहाँ से क्या कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ठीक, यानी क्या हो गया कि ए बी का होल डैश जो हो गया बराबर हो गया किसके? बी डैश ए डैश के बराबर हो गया। और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करके दिखाना था। ठीक, तो ये हमारा हो गया था भाई क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया, समझ में भी आ रहा होगा आपके। अब देखते हैं आगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए बड़े आसान से क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर
1 से लेकर के अब हम 6 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। सभी क्वेश्चन जो थे बड़े आसान हैं। जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं उन्हें आप अपने आप से सॉल्व करते रहिए, अगर ना हो पाए तो हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट लिखे हुए हैं, दोनों में से सिर्फ एक पार्ट को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पहला पार्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। 6 का पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है करा, यदि a इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक, तो सत्यापित करके दिखाना है, सत्यापित करके दिखाना है। a डैश a इज इक्वल टू आई, a डैश a इज इक्वल टू आई। आई का मतलब क्या था, तस्मक अवयव। आई का मतलब क्या था, तस्मक अवयव था। आई का मतलब क्या था, तस्मक अवयव। तो a हमें पता है, पहले a डैश निकाल लेते हैं, a डैश। अच्छा देखते हैं भाई a डैश क्या निकल कर आ जाएगा, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा। तो a डैश भी हम लोगों ने निकाल लिया, a हमें पहले से पता है। LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे, RHS लेकर के आएंगे। ठीक, तो देखते हैं भाई हम लोग LHS यहाँ से सॉल्व करना शुरुआत करते हैं। LHS हमें क्या सिद्ध करना है, a डैश a। तो पहले a डैश लिख लेंगे भाई। a डैश क्या है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा। और a क्या है हमारा, cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक, ये दोनों हमें पता चल गए। अब इन दोनों को जरा हम लोग भाई सॉल्व करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं और हमें i लेकर के आना है। i का मतलब अच्छा क्या होगा भाई, सभी को पता है। 2 क्रॉस 2 के लिए पता था 1 0 0 1, और 3 क्रॉस 3 में आता था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेकिन यहाँ पर 2 क्रॉस की मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 2 से ही करानी है। जब 2 क्रॉस 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। इसका मतलब जो आई है हमारा 1 0 0 1 आना चाहिए। ठीक, अब जरा देखते हैं यहाँ से इनके जब मल्टीप्लाई कराते हैं भाई, सभी को पता है कि पंक्ति गुणा स्तंभ के साथ कराई जाती है। तो पहले पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ, cos अल्फा की गुणा cos स्क्वायर अल्फा। पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में पूरी करानी है। अब इसकी गुणा कराएंगे तो प्लस का आ जाएगा भाई, क्या माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई। साइन अल्फा की गुणा क्या आ गई, साइन स्क्वायर अल्फा। तो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ हो गई। अब दूसरे स्तंभ के साथ करानी है तो कितना आ जाएगा जरा देखेंगे यहाँ से भाई, ये आ जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा। अब इसमें कराएंगे आकर के, देखिए दूसरी पंक्ति गुणा कराएंगे तो साइन अल्फा cos अल्फा, फिर माइनस का आ जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक, माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा हो जाएगा। अब इसके बाद जरा हम लोग देखेंगे भाई क्या आता है। आगे दूसरी पंक्ति में गुणा कराएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस का cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब इनको जरा हम लोग और आगे हल करते हैं तो a डैश a इज इक्वल टू आ गया हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये देखिए हमारा प्लस माइनस का कैंसिल हुआ, कितना आया 0। यहाँ पर भी प्लस माइनस का कैंसिल हुआ, कितना आया 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी क्या निकल कर आ गया 1 0 0 1। जो वैल्यू होती थी किसकी, आई की होती थी। तो हमने इसको क्या लिख लिया आकर के, आई लिख लिया। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। ठीक, तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। आगे अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट दिए गए हैं, सिद्ध करके दिखाना है। सममित और विषम सममित आव्यूह सिद्ध करके दिखाना है। बताया गया था सममित आव्यूह के लिए a डैश जो है वो a के ही बराबर आ जाए, विषम सममित आव्यूह में a डैश जो है वो -a के बराबर आ जाए।
तो ये बात हमें आगे सॉल्व करनी है। अपने आप से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर नहीं होता है तो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से बताएंगे। पीछे के जो भी क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो भी सॉल्व करते रहिए, अगर ना लगे तो आप पूछ लीजिएगा हमसे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना है।